हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। सेकंड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस एक्स, 4, 2, -6 एंड 5, 4। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एरिया गिवन है ट्रायंगल का 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस, और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं x, 4, 2, -6 एंड 5, 4। हमें x की वैल्यू फाइंड करने की यहाँ क्या आएगा कि जब यहाँ कोई आएगा तो इसका फिर जो एरिया निकालोगे वो 35 आए। ठीक है, तो करते हैं। लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मान लेते हैं डेल्टा है जो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है विद वर्टिसेस x4, 2, -6 एंड 5, 4। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। और हमारा फॉर्मूला था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट x1 y x2 x3 y1 y2 y3 1 1 कि यहाँ तो आपने x के रखने हैं वर्टिसेस और यहाँ रखने हैं आपने y के। तो x के पहले x 2 और 5, y के y1 4, y2 -6 और y3 है 4, यहाँ 1 1। तो अब ये 1/2 बाहर है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट का हमारा कोई भी एक्सपेंड करना है। R1 करो या C1, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी कर सकते हो। हम R1 करते हैं x, ऐसे कैसे, तो ये रो छोड़ते हैं और ये कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट तो -6 के 1 के साथ -6, माइनस में 4 के 1 की -4। फिर देखो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये ओड पे है तो माइनस का 4, तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2, 5 की और 1 की माइनस का 5, प्लस आगे 1, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, 4 की और 2 की 8, माइनस माइनस प्लस 6 की और 5 की 30। अब 1/2 माइनस माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस का 10x, ये माइनस का 3, माइनस का 3 की और 4 की मल्टीप्लाई प्लस का 12, 30 और 8, 38 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 38। अब 1/2 माइनस का 10x और ये कितना हो गया 12 और 38 15। अब ये आया आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10 2 से कैंसिल, माइनस का 5x और 52 से कैंसिल 25। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है और हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन टू बी 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर है, यूनिट है। जब स्क्वायर यूनिट है तो दो वैल्यू आई, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जो माइनस का 5x प्लस 25 है, माइनस का 5x प्लस 25 किसके इक्वल टू आया, प्लस माइनस 35। एक बार प्लस का लेके चलोगे, एक बार माइनस का, तो माइनस का 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 35, माइनस का 5 ये साइड माइनस का, तो माइनस का 5x की कितना हुआ 10, ये 5 इस साइड डिवाइड में, x इज माइनस का 10/5, तो x कितना हुआ, ये कैंसिल हुआ -2 पे। और दूसरी बार माइनस का लेके चलते हैं, माइनस का 5x प्लस 25 माइनस के 35, माइनस का 5x माइनस का 35 ये साइड माइनस का, तो माइनस का 5x माइनस का 60, तो x है माइनस का 60/5, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल और 60 कितने पे कैंसिल 12 पे। तो हैंस x की वैल्यू आई -2 और 12। जब x की वैल्यू -2 और 12 होगी तब इसका स्क्वायर 35 आएगा। आगे, सो दैट द
पॉइंट बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी एंड ए बी प्लस सी आर कोलिनियर। हमें ये शो दैट करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है फिर तो ये पॉइंट कोलिनियर है, अगर 0 ना आए फिर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी ए बी प्लस सी इज गिवन बाय, तो 1/2 ये एक्स की वैल्यू है जो फर्स्ट वर्टिसेस है, बी सी ए जो सेकंड है वो है वाई की सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी 1 1 1। तो अब या तो इसका आप डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो या ऑपरेशन से कर दो। तो मेथड आपके पास ऑपरेटिंग करते हैं C2 में C1 ऐड करते हैं तो वी गेट, तो डेल्टा 1/2 C2 में ये इसमें C1 ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये 1 1 1 है। उसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो अंदर बी सी ए यहाँ से बाहर आ गया 1 1 1, ये भी 1 1 1। और जब भी कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल है मीन सेम है तो डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। ये प्रॉपर्टी हम डिटरमिनेंट में रीड करके आए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये 0 हो गया तो इसका डिटरमिनेंट 0। तो C2 एंड C3 आइडेंटिकल हैं। जब ये डिटरमिनेंट 0 है तो ये क्या हुआ, पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हुए। क्लियर। आगे है इफ द पॉइंट्स A, B, A डैश B डैश एंड A माइनस A डैश B माइनस B डैश आर कोलिनियर। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या दिया है कोलिनियर। तो सो दैट हमें तो ये शो दैट करना है कि ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी। जो ए बी डैश है और ए डैश बी है ये दोनों इक्वल है और कोलिनियर पॉइंट पहले ही दिए हैं। जब कोलिनियर पहले ही दिए हैं तो आपके पास एक आता है कि इसका डिटरमिनेंट है जो वो 0 है, मीन इसका जो एरिया है ट्रायंगल का वो 0 आएगा, पहले ही गिवन है। तो द 3 पॉइंट आर कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। जब इसके 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल उसका 0 हुआ एरिया। और 1/2 उसका फॉर्मूला पहले x के पॉइंट है फिर y के, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये फॉर्मूला है। तो यहाँ x1 के जो फर्स्ट पॉइंट है वो x के होते हैं a डैश और a माइनस a डैश, दूसरा b डैश b माइनस b डैश। अब देखो इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। हमारे पास है 1 1 1 है और हम डिटरमिनेंट के फॉर्मूला प्रॉपर्टी से हम ऑपरेशन से करके आए हैं कि अगर 1 1 हो वहाँ हमारा क्या मेथड था कि कोई भी दो को 0 बना लेते हैं, कोई भी दो जो आपको अच्छे लगे। तो ऑपरेटिंग R2 माइनस R1 पे ऑपरेशन लगाया और R3 में से R1 और 3 पे लगाया R3 माइनस R1। तो जो 1/2 R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसको एट इज लिखोगे ए बी 1, R2 में से R1 तो A डैश माइनस ए बी डैश माइनस बी 0 हो गया, माइनस ए माइनस बी डैश 0 हो गया। जब ये 2 0 आता है तो एक्सपेंड करते हैं इसको क्योंकि ये आसान रहेगा, ऐसे तो कोई भी कर सकते हो लेकिन हमें तो आसान करना है। तो एक्सपेंडिंग इन टर्म ऑफ C3, तो ये C3 तो 1/2 तो तुम 1 लिया है तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो A डैश माइनस ए डैश B डैश माइनस बी माइनस का B डैश। अब 1/2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का B डैश A डैश माइनस ए माइनस माइनस प्लस A डैश इंटू B डैश माइनस बी 1/2 माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का B डैश A डैश प्लस A B डैश प्लस A डैश B डैश माइनस का A डैश B। तो 1/2 अब इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, कौन सा, ये और ये, क्योंकि ये बस आगे पीछे लिखा गया है तो सेम। तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। तो ये आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जो कोलिनियर पॉइंट है, जब कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया इसका क्या हुआ, 0 के इक्वल हुआ। तो नाउ सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया 0 हो गया। एरिया हमारे पास ये आया है 1/2
ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू 0। ये 1/2 ये 0 हो गया, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी 0, ये उस साइड प्लस का ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी। तो ये हमें सो दैट करना था। तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है फिर कॉपी में। थैंक्स।